दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। इसी 2024 की प्री परीक्षा में बदलाव तो देखने को मिल ही गया, साथ साथ में पदों में और कितना वृद्धि हुई है, कितने पद हो चुके हैं पीसीएस में और आरओ एआरओ में। वहीं बिहार से 2000 पदों पर भर्ती विज्ञापन की नोटिस जारी कर दी गई है। संपूर्ण जानकारी मिलेगी। कल हुए धरना प्रदर्शन में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर क्या कुछ जानकारी निकल के आई, सहायक अभियंता के 315 पदों पर विज्ञापन कब देखने को मिलेगा, वहीं रोडवेज में 15,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन देखने को मिलने जा रहा है। संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। आज बिहार पीसीएस यानी 17वीं बीपीएससी का भर्ती विज्ञापन जारी होने जा रहा है। जैसा कि आप लोग नोटिस देख रहे होंगे, न्यूज़ 18 की तरफ से ये जानकारी मिली है कि बीपीएससी 17वीं में कंबाइंड विज्ञापन आज होगा जारी। शाम 4 बजे आयोग के चेयरमैन मुनि रवि भाई परमार करेंगे घोषणा। 2000 से ज़्यादा सीट पर होगी बहाली। लोक सेवा आयोग से सबसे बड़ी भर्ती बिहार पीसीएस की 17वीं बीपीएससी के 2000 से ज़्यादा पदों पे विज्ञापन जारी होने जा रहा आज शाम 4 बजे तक। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि बिहार में जो प्री परीक्षा की तिथि है वो पहले से डिसाइड कर ली गई है कि 17 नवंबर को प्री परीक्षा कराई जाएगी और विज्ञापन 2000 से ज़्यादा पदों पे देखने को मिलेगा। और यह भी जानकारी आप लोगों को सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देखने को मिली थी और यह भी बताया गया था कि इस भर्ती में अभी 2000 ही नहीं, आगे चल के इस भर्ती में प्री परीक्षा का रिजल्ट आते आते यह मान के चलिए कि 2200 प्लस पदों की संख्या देखने को मिलेगी, जिनमें एसडीएम के जो टोटल पद होंगे 200 के आसपास पदों की संख्या होगी। 210 से लेकर 205 एसडीएम की पदों की संख्या होगी और डीएसपी की पदों की संख्या 157 से लेकर 165 होगी और आरओ की पदों की संख्या 300 से लेकर 325 होगी। इस तरह से पद आपको देखने को मिलेंगे। अभी आने वाले 2 से 3 घंटों में आपको विज्ञापन ऑफिशियल साइट पर देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आरओ एआरओ की परीक्षा और पीसीएस 2024 की परीक्षा। पीसीएस की परीक्षा अपरिहार्य कारणवश परीक्षा को टाल दिया गया था और उसके बाद आरओ एआरओ की परीक्षा पेपर लीक का मामला सामने आने की वजह से री एग्जाम की परीक्षा दिसंबर माह में तय है। अब इन दोनों परीक्षाओं में अगर देखा जाए, जो पदों का अध्याचन अधीन लोक सेवा आयोग को मिला हुआ है, उनमें पीसीएस के टोटल पदों की संख्या ये जानकारी मिली कि 1000 के आसपास हो चुकी उत्तर प्रदेश में और आरओ एआरओ के पदों की संख्या 560 के करीब हो चुकी है। यानी 560 आपके आरओ एआरओ में और 1000 के करीब आपके पदों की संख्या पीसीएस 2024 में। पीसीएस की परीक्षा आपको पता है कि 26 और 27 अक्टूबर के दिन संभावित है और आरओ एआरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को होने जा रही है। बड़े बदलाव के साथ परीक्षा भी कराई जाएगी और इन सभी बदलाव को लेकर छात्रों में नाराजगी भी अभी से बनी हुई है। सवाल उठा रहे हैं कि एक दिन की परीक्षा 2 दिनों में कराई जाएगी तो प्रश्न पत्र भी अलग अलग आएंगे और ऐसे में अभ्यर्थियों को एक समान मूल्यांकन कैसे हो सकेगा। अगर एक समान मूल्यांकन के लिए मानकीकरण किया जाता है तो इसकी आड़ में भ्रष्टाचार की आशंका बनी रहेगी। यानी कि अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो सिंपल सी बात है कि अगर पेपर ईजी टू मॉडरेट आया तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर पेपर मॉडरेट टू टफ आया तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। यानी कि मॉडरेट टू टफ पेपर आएगा तो 2 से 3 नंबर 4 नंबर तक एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अगर पेपर इजी टू मॉडरेट आया तो 3 से 4 नंबर घट जाता है। तो यहाँ पे प्री क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो सकती है। इसलिए छात्रों में नाराजगी है कि लोक सेवा आयोग परीक्षा को एक दिनों में एक ही शिफ्ट में कराए, जिस तरह से अभी तक परीक्षा देखने को मिली है। इसके पहले 2021 से पहले परीक्षा एक दिनों में एक शिफ्ट में देखने को मिली थी, उसी तरह से इस बार भी भर्ती विज्ञापन की परीक्षा एक दिन में एक शिफ्ट में कराई जाए। अभी तक जो जानकारी मिली है कि लोक सेवा आयोग जो परीक्षा अलॉट कराया सेंटर, उसमें 26 और 27 अक्टूबर के दिन पीसीएस परीक्षा के लिए और 22 और 23 दिसंबर के लिए आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए सेंटर अलॉट कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे छात्रों की कल धरना प्रदर्शन शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज में किया गया। छात्रों से क्या बात हुई आयोग के अध्यक्ष जी से, ये आप लोग पहले सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय द्वारा, उप सचिव जी द्वारा 11 सितंबर को अध्याचन के लिए लेटर भेज दिया गया। अब हमारी आगे की लड़ाई लखनऊ से होगी कि जो लेटर है उस पर जल्द से जल्द बेसिक शिक्षा परिषद रिक्त पदों का डाटा इन्हें दे, जिससे आयोग जल्द से जल्द भर्ती करा सके। साथियों, आज अध्यक्ष महोदय को जो लाने का हम सब ने प्रयास किया, किसी कारणवश कहते नहीं, एक बड़ी जब भीड़ होती है तो कोई न कोई आता है, सोचता राजनीति चमका के चले जाए। हमारे डीएलएड के भाइयों ने बहुत ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ा, लेकिन पता चला कि कुछ बाहर से आए हुए अराजक तत्वों ने धरने को खराब करने का प्रयास किया, जिससे थोड़ा सा अव्यवस्था तो हुआ, लेकिन प्रशासन और छात्रों के सहयोग से धरना सफल हो पाया। तो शासन को नोटिस भेज दी गई है। अब देखने वाली बात ये होती है कि कितने पदों पे और कब तक अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिलता है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। बात कर लेते हैं सहायक अभियंता के 315 पदों पे भर्ती विज्ञापन।
बिजली कंपनियों में सहायक अभियंता के 315 पद भरे जाएंगे। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन तथा सहयोगी बिजली कंपनी में 315 सहायक अभियंताओं की भर्ती जल्द की जाएगी। सहायक अभियंता प्रशिक्षु की यह भर्ती ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट मेरिट के आधार पर होगी। गेट स्कोर के आधार पर आवेदकों की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। इसके बाद विद्युत सेवा आयोग साक्षात्कार का आयोजन कर चयन प्रक्रिया पूरा करेगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भर्ती के लिए अलग से लिखित परीक्षा कराते हुए चयन करने में अभ्यर्थियों का समय व धन दोनों बर्बाद होता है। इसकी बचत के लिए यह फैसला लिया गया है कि सहायक अभियंता प्रशिक्षु की भर्ती गेट 2025 परीक्षा के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा और साक्षात्कार के बाद इसमें सिलेक्शन होगा। यानी 315 पदों का जो विज्ञापन जारी होगा वो गेट 25 के स्कोर कार्ड के शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। उसके बाद साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार के बाद फाइनल परिणाम जारी किया जाएगा। 315 पदों पर यह विज्ञापन आप लोगों को जल्द देखने को मिलेगा। 15,000 पदों पे रोडवेज में अगले माह शुरू होगी 15,000 ड्राइवर व कंडक्टरों की भर्ती। रोडवेज में प्रबंधक निरीक्षक ने दी जानकारी का आउटसोर्सिंग के जरिए की जाएंगी भर्तियां। समय से संचालित होंगी बसें और रोडवेज बसों के लिए संचालन को बेहतर बनाने के लिए अक्टूबर से 10,000 परिचालकों व 5,000 ड्राइवरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। भर्ती आउटसोर्सिंग के जरिए होगी। इसके लिए एजेंसी तय कर दी गई है। यह जानकारी रोडवेज मुख्यालय में बृहस्पतिवार को प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर ने दी है। रोडवेज में 15,000 पदों पर ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती अक्टूबर माह के पहले सप्ताह से आवेदन लिया जाएगा। जो भी इच्छुक हो, योग्यता रखते हो तो आवेदन कर सकते हैं अक्टूबर माह से। उसके पहले आप लोगों को सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि जितनी भी भर्तियां होती हैं सेवा योजना पोर्टल के तहत होती हैं भर्तियां, यानी कि आपको डायरेक्ट आवेदन नहीं करना होगा। सेवा योजना पोर्टल पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद जो भर्ती विज्ञापन कॉन्ट्रैक्ट बेस के आते हैं, यानी आउटसोर्सिंग की जो भर्तियां होती हैं, उसी सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से विज्ञापन में आवेदन किया जाता है। आप लोगों के एकेडमी के आधार पे रोडवेज में भर्ती की जाती है। जो भर्ती होती है कंडक्टर की, और रोडवेज में चालक की जो भर्ती होती है और परिचालक। रोडवेज भर्ती विज्ञापन के बाद आप लोगों को अक्टूबर माह में ही ईसीसी भर्ती विज्ञापन की भी जानकारी मिल जाएगी कि विज्ञापन में आवेदन कब से होने जा रहा है। और कल देर शाम तक आप लोगों को ईसीसी भर्ती विज्ञापन की पूरी अपडेट इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।